हेलो दोस्तों, नॉलेज ग्रुप में मैं प्रियंका आपका स्वागत करती हूं। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, हम आपसे जो बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे एक्टिव वॉइस से कैसे पैसिव वॉइस बनाएं। इसी में क्रम में आज जो हम बात करने वाले हैं वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का बात करने वाले हैं कि एक्टिव वॉइस से कैसे पैसिव वॉइस बनाएं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आपको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस से संबंधित अगर आपको वीडियो चाहिए तो हमारा चैनल चलता है नॉलेज ग्रुप प्रियंका के नाम से। वहाँ पे प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी हुई है, आप जाके आसानी से देख सकते हो। तो ज़्यादा ना समय लेते हुए सीधे हम टॉपिक पे बात करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, इसका एक्टिव वॉइस से कैसे पैसिव वॉइस बनाए। तो दोस्तों, इसको हम दो तरीके से बनाते हैं। जैसे एक हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, दूसरा होता है क्वेश्चन वर्ड से जो होता है शुरू होता है। ठीक है, तो जो पहला होता है बात करें हम इसका, तो हेल्पिंग वर्ब से जो शुरू होता है जैसे एक्टिव वॉइस से पैसिव क्वेश्चन जो होता है, तो इसका जो हम आंसर देते हैं दोस्तों येस और नो में। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम बात करें दोस्तों आपसे, तो जैसे एग्जांपल है आपके कि आर यू प्लेइंग, मतलब क्या तुम खेल रहे हो। तो दोस्तों, अगर आपको खेल रहे हैं तो बताएंगे येस, या अगर नहीं खेल रहे हैं तो आप इसको बताएंगे नो। ठीक है, दूसरा एग्जांपल ले लीजिए, जैसे ही इज इट डूइंग, या तीसरा एग्जांपल है यू कैन प्ले, क्या तुम खेल सकते हो। तो अगर आपको मन होगा खेलने का तो खेलेंगे, अगर नहीं मन होगा तो आप नहीं खेलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ उससे संबंधित एग्जाम्पल थे। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया। आगे जो हम बात करने वाले हैं वो क्वेश्चन डब्ल्यू में बात करने वाले हैं। तो क्वेश्चन डब्ल्यू से जो शुरू होने वाला सेंटेंस होता है, जैसे व्हाट, वेयर, हाउ, व्हेन, व्हाई से शुरू होता है। ठीक है, उसके बाद शुरू होता है तो इसके एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल है कि व्हाट आर यू डूइंग, मतलब तुम क्या कर रहे हो। तो जो आप कर रहे हैं वर्तमान में या प्रेजेंट में आप उसको बताएंगे। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल ये ऐसे है वेयर हैव यू गॉन, मतलब तुम कहाँ जा रहे हो। ठीक है, तो आप जहाँ जा रहे हैं उसके विषय में आप उससे चर्चा करेंगे। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम आगे आपसे जो बात करने वाले हैं दोस्तों, वो बात करने वाले हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो पैसिव वॉइस होता है आप उसको कैसे बनाएंगे। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का आप पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों, तो हम आगे बात करेंगे कि यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाना हो तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसको सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। सबसे पहले हम सिंपल सेंटेंस बनाएं, सिंपल सेंटेंस बनाकर उसका सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। ठीक है, क्या करेंगे, सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि कैसे आपको इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस में एक्टिव टू पैसिव बनाना है। ठीक है, इससे संबंधित कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे एग्जांपल है आपका आर यू डूइंग। ठीक है दोस्तों, ठीक है, तो दोस्तों इस चीज़ को आप कुछ देर के लिए भूल जाइए। ठीक है, अगर आपको इसका सिंपल सेंटेंस बनाना है तो यू है, तो यू के साथ आप किसका यूज करेंगे, तो यू आर डूइंग। ठीक है दोस्तों, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि वेयर आर यू गोइंग, ठीक है दोस्तों, आप इसका सिंपल सेंटेंस बनाइए। जब आप इसका सिंपल सेंटेंस बनाएंगे तो आपका सेंटेंस कैसे बनेगा, तो बनेगा यू आर गोइंग। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अब हम आगे और इससे एग्जांपल संबंधित ले रहे हैं। ठीक है, आगे हम जो ले रहे हैं इससे संबंधित और एग्जांपल, आपको सिंपल सेंटेंस हम कैसे बनाएं इसको हम आप समझा चुके हैं। ठीक है, आपको अब इससे संबंधित और एग्जांपल लेते हैं। जैसे एग्जांपल है तीसरा दोस्तों, कैन यू हेल्प मी। अगला एग्जांपल है कैन यू हेल्प मी। ठीक है दोस्तों, ये हमारा एक्टिव वॉइस में सेंटेंस है। ठीक है, एक्टिव वॉइस में अगर हमें इसका पैसिव वॉइस बनाना है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले इसको कैन को कुछ देर के लिए आप भूल जाइए। ठीक है, अब बनाइए इसका पैसिव वॉइस। तो आई आ जाएगा शुरू में। ठीक है, तो आई हेल्प्ड बाई यू। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आप कैन लगा दीजिए। ठीक है, इस तरह आपका पैसिव वॉइस बन गया। तो देखिए कितनी इजी तरीके से हमने आपको बताया कि एक्टिव वॉइस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कैसे आप इसका पैसिव वॉइस बनाए। और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे एग्जांपल है कि हैव यू सीन हिम। अगला एग्जांपल है, ये तीसरा था। चौथा है कि हैव
अगला एग्जाम्पल है कि हैव यू सीन हिम। ठीक है दोस्तों बनाइए इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जब आप इसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो इसको आप कुछ देर के लिए भूल जाइए। जब ये क्या है, हिम है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ही हो जाएगा ना, ही हो जाएगा। तो इसके साथ आप बीन का यूज करेंगे, ही बीन सीन बाई यू। ठीक है, और आप यहाँ पे हैव है तो आप यहाँ पे थर्ड पर्सन है तो आप यहाँ पे हैज का यूज करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा एक्टिव वॉइस में सेंटेंस था और हमने इसको पैसिव वॉइस में इजी तरीके से आपको बनाने का ट्रिक समझा दिए। ठीक है, अगला एग्जांपल ले लेते हैं, पांचवा। जैसे एग्जांपल है कि आर यू डूइंग इट। ठीक है, अगला एग्जांपल है आर यू डूइंग इट। ठीक है दोस्तों, तो ये जो हम सेंटेंस बना रहे हैं दोस्तों, ये हेल्पिंग वर्ब से संबंधित सेंटेंस बना रहे हैं। एक्टिव वॉइस से कैसे पैसिव वॉइस बनाए, इससे संबंधित हम सीख रहे हैं। ठीक है दोस्तों, जब आपको इसका बनाना है तो इस चीज़ को भूल जाइए। ईट आपका कहाँ आ जाएगा, शुरू में। जब ईट आपका शुरू में आ जाएगा तो इसके साथ लगेगा कि इट बीइंग। ठीक है दोस्तों, डॉन बाई यू। ठीक है, ये हमारे एक्टिव वॉइस में सेंटेंस है, एक्टिव वॉइस में। ठीक है, हम इसको पैसिव वॉइस में इजी तरीके से आपको बनाने के लिए सिखा रहे हैं। ठीक है, तो शुरू में आप लगा देंगे ईट है तो किसका प्रयोग होगा, तो इसका। ठीक है, तो इस तरह हमने बात की कि हेल्पिंग वर्ब का एक्टिव टू पैसिव कैसे बनाते हैं। आई थिंक कि आपको यहाँ तक चीज़ें अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम आगे जो बात करने वाले हैं वो क्वेश्चन W की बात करने वाले हैं। देखो, उससे संबंधित हम आपके साथ एग्जाम्पल 2-4 और डिस्कशन कर लेते हैं ताकि आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और आगे भी बहुत चीज़ें हम बहुत आपको बताने वाले हैं, अच्छी चीज़ें। जैसे अगला एग्जांपल है कि व्हेन कैन। अगला एग्जांपल है व्हेन कैन यू टीच मी। ठीक है, ये हमारा एक्टिव वॉइस में सेंटेंस है। ठीक है, इसमें है एक्टिव वॉइस में। ठीक है, हमें इसका पैसिव वॉइस बनाना है। ठीक है दोस्तों, तो कुछ देर के लिए आप इस चीज़ को भूल जाइए, पहले इसका आप सिंपल सेंटेंस बना लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो जब आप इसका सिंपल सेंटेंस बनाएंगे तो लेंगे आई बी टॉट बाई यू। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, और आप शुरू में वेन जोड़ दीजिए, वेन और कैन। देखिए किस तरह आपके इजी तरीके से पैसिव वॉइस भी बन गया। ठीक है, यह है क्वेश्चन W से संबंधित एग्जाम्पल। ठीक है, आई थिंक कि आपको एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और एग्जाम्पल ले लें एक आधो, ताकि आपका कंसेप्ट जो है बिल्कुल क्लियर हो जाए। ठीक है दोस्तों, अगला एग्जाम्पल है जैसे वेयर विल यू बीट। ठीक है, वेयर विल यू बीट राजू। ठीक है, बनाइए इसका। कुछ देर के लिए आप इस चीज़ को भूल जाइए, इसका पहले सिंपल सेंटेंस बनाइए। जब आप इसका सिंपल सेंटेंस बनाएंगे तो होगा राजू बीटेन बाई यू। ठीक है, और उसके बाद से आप शुरू में लगा दीजिए ये वेयर और वी। देखिए किस तरह आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस आसानी तरीके से आप बना लेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और एग्जांपल ले लें, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे अगला एग्जांपल है आपका दोस्तों कि वेयर वाला तो ले चुके हैं। एक दूसरा एग्जांपल जैसे वेन से संबंधित ले लेते हैं। अगला एग्जांपल है जैसे वेन विल यू। ठीक है, व्हेन विल यू हेल्प मी। ठीक है दोस्तों, अब इसका जब हम ये एक्टिव वॉइस में सेंटेंस है, किसमें है तो एक्टिव है। ठीक है, एक्टिव वॉइस में, और हमें इसका पैसिव वॉइस बनाना है। जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे दोस्तों तो कुछ देर के लिए इस चीज़ को आप भूल जाइए और इसको आप पहले सिंपल सेंटेंस बनाइए। तो आई के साथ किसका प्रयोग होता है, तो सेल का प्रयोग होता है, आपको पता ही होगा। तो इसके बाद बी लगेगा, आई बी हेल्प्ड बाई यू। ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगाइए, और आई के साथ किसका प्रयोग होगा, तो सेल का, और फिर आप शुरू में वेन लगा दीजिए। तो इस तरह हमने समझा दोस्तों, ये आपका पैसिव हो जाएगा।
ठीक है। तो इस तरह हमने समझा दोस्तों आज के वीडियो में कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का एक्टिव टू पैसिव और आगे जो है क्वेश्चन वर्ड का कि एक्टिव वॉइस से कैसे पैसिव वॉइस बनते हैं। ठीक है। अब इसमें जो क्वेश्चन वर्ड में जो है आगे हम जो बात करने वाले हैं वो अगले वीडियो में बात करने वाले हैं। तो आज की वीडियो यहीं तक। आई होप कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर पसंद है तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, फिर वीडियो देखो, उसके बाद आप कमेंट करो कि आपको ये क्लास कैसे लगी। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।